नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 31 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर, शादी हो चुकी है और तलाक हो चुका है, बच्चा है मेरा, और आगे दूसरी शादी कब होगी? बिज़नेस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बिज़नेस आगे कैसा चलेगा, क्या करूँ ये मुझे बताइए। कब समय अच्छा है, कब गलत है, और ये हम इनके हाथ में देखेंगे। अब हाथ में कैसे देखें? क्या आपको कोई रेखा दिखाई दे रही है? अब बताओ, यहाँ पर इन हाथों को पढ़ते कैसे हैं? देखो ध्यान से समझना कि इन हाथों को कैसे पढ़ते हैं। सूर्य रेखा देखो, ये पतली सी सूर्य रेखा, ठीक है, ये पतली सी सूर्य रेखा। अब यहाँ पर कैसे पता लगे कि कब शादी हुई है, कब तलाक हुआ है, कब बच्चे हुए हैं, कब काम में दिक्कत आई है, कब क्या क्या हुआ है, और कब शादी होगी, आगे क्या होगा? इस हाथ को कैसे पढ़ते हैं? एक मैंने आपको और हाथ दिया था जिसमें बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं था, ये फिर भी रिफ्लेक्शन है, ये फिर भी रिफ्लेक्शन है, उसमें तब भी नहीं था, लेकिन चिन्हों को खोजो। यहां पर पाम रीडर फेलियर हो जाएगा अगर उसे एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगर उसे एक्सपीरियंस नहीं है तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये गुरु पर्वत है, इस पर कोई रेखाएं दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही। ये एक आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली एक आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ एक एक ये एक काली रेखा है, ठीक है। ये तो जैसे ही काली रेखा शुरू हुई ना, यहीं से इनकी जो ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म, यहाँ से कमाना शुरू हो रहा है इनका, यानी ये 14.5 साल से शुरू हो चुकी है और उसके बाद से ये कमाना शुरू कर देंगे। यानी ये तो वो एक रेखा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक दिक्कत थी 12 साल के करीब करीब में। यहाँ पर मैंने कहा था वो दिक्कत आपके घर से निकल के आई है। वहाँ पर क्या दिक्कतें चल रही थी, भाई से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही थी, तो इन्होंने कहा सर वो भाई जो थे वो हमारे 4 थे, 2 जो थे वो अलग हो गए थे, चले गए थे वहाँ पर। 14.5 साल के बाद जो है इनकी स्टडी में जो है छुट्टी, काम करना शुरू करा। एक ये छोटा सा, ये देख रहे हो, एक टुकड़ा ये टूट के ये एक रेखा पर है, ये 16 साल है। 16 साल से शुरू हुआ, 17 साल, जो 16 और 17 में काम में दिक्कत आएगी। 17 साल पर ये काम को चेंज करने के लिए सोचेंगे। 17 साल पर ये काम करने की सोचेंगे। अब देखो ये यव के निशान आ चुके हैं, ये यहाँ यव का निशान है, 20 साल से है ये। 20 साल से इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है अपने काम में। 22वें साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी इनको, काम में भी दिक्कत आएगी, घर पर भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया नीचे की तरफ जो है दिक्कत दे रहा है। जब ये नीचे की तरफ होती है, घर की परेशानियाँ आदमी की लाइफ में चलती हैं, याद रख लीजिएगा। ऊपर काम की, नीचे घर की, ये रेखा तरक्की की रेखा के साथ इंडिकेट कर रही है, ये वो रेखा एक बनी है। अब देखो यहाँ ट्रायंगल आया हुआ है, इस जगह पर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 23 और 24 साल पर। यहीं पर 23 और 24 पर बीच में एक यव का निशान, और ये रेखाएं यहाँ पर देखो पकड़ना, ये यव का निशान यहाँ पर है। यानी अगर मैंने कहा कि आपका कोई अफेयर तो 23-24 में कोई, और उसमें भी दिक्कत, और उसके बाद 24 और 25 में, 24 और 25 पे ज़रा ध्यान से देखो, ये 24 से शुरू हुआ, 25 पर ये रेखा यहाँ पर निकल के गई है, ये 25 पे गई है, यहाँ शादी इनकी हो जाएगी। और ये रेखा यहाँ से देखो, अगर ये रेखा यहाँ पर टच है, ये 25, ये 26, यहाँ से दूसरी रेखा शुरू हुई थी ना, ये देखो दूसरा ये शुरू हो चुका है, और ये डेड, जैसे ही ये डेड होगा 2000 ये 27वें साल पर, जैसे ही डेड होगा इनका जो है वो शादी खत्म, और 27 और 28 साल दिक्कत के जाएंगे। देखो ये हाथ पड़ते ही इस तरीके के, इन हाथों में ये देखो, ये एनर्जी रोका हुआ है, ये यव का निशान, इन्होंने इस यव के निशान पर यहाँ से देखो शादी, ये वाली रेखा जो जा रही थी, ये रेखाएं जो थी यहाँ पर इतना सा एक साइन दे रखा था। अब यहाँ पर कितनी शार्पनेस चाहिए आपको, कितनी शार्पनेस चाहिए?
अपने एनालिसिस को शार्प करने के लिए। यानी आपको चिन्हों का ज्ञान है तो आप पढ़ सकते हो। इस हाथ को पढ़ के दिखा दे कोई भी, दिक्कतें खा जाएगा। मैंने कहा 27-28 में दिक्कत आएगी, मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, काम के लिए भी और शादी में भी आएंगी आपकी। 27 और 28वां साल, यहाँ 28 साल से तो आपको नींद भी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, बहुत टेंशन होगी, काम की टेंशन होगी। 28 साल से काम में मन नहीं लगेगा आपका, आप छोड़ना चाहोगे काम को। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ ख़त्म हो रहा था, दूसरा काम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ आकर फिर माइंड लाइन पर जो है यफ के निशान जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो ये परेशानियाँ देते हैं काम में। तो ये वो रेखाएं थीं। कैसे नहीं समझ पा रहे? मैं तो समझ पा रहा हूँ, मैं तो समझ पा रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, एक यफ का निशान और आ चुका है। ये 32वें साल पर ये यफ का निशान है। अब ये काम शुरू करना चाह रहे हैं, ये इस समय यहाँ पर हैं। ये 31वां साल है, ये यहाँ पर हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 32वें साल पर यफ का निशान है। यानी पहली बात तो शादी नहीं हो सकती 32 साल तक, डन। दूसरा, काम शुरू करेंगे तो काम में अड़चन आएगी। अब कितने साल के हैं? 32 साल 2 महीने, कितने बचे? 10 महीने, ठीक है, 10 महीने तक दिक्कत। अब इन्होंने कहा कि सर हम सो एंड सो हैं। एक बारी हमने हमारा फैमिली का बिजनेस था और उसमें मेरा मन नहीं था। अब मैंने कह दिया कि नहीं करना तो नहीं करना। अब जब नहीं करना तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देख लो, कम पैसों से कर लो, कमाना नहीं है, रोटी रोटी खानी है तो वो देख लो, बाकी तो यहाँ पर जब का निशान आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, इन हाथों को पढ़ने के तरीके समझ लिए आपने, सब कुछ समझ लिया। इस रेखा के बाद जरा आप पकड़ लो, ये रेखा के बाद इस वाले ट्रेंड को पकड़ लो। अगर ये ट्रेंड पकड़ लिया तो आपको समझ आ जाएगी, और अगर बीच में शादी को पकड़ लिया तब भी आपको समझ आ जाएगा। यानी इस प्रोग्रेस लाइन पर ये ट्रायंगल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से एक रेखा इन पर टच क्यों हो रही है, यहाँ पर इस ट्रायंगल पे टच क्यों हो रही है। तो इट मीन्स आपकी शादी 33 और 34 साल, ये से 33.5 साल पर ट्रायंगल बीच में जा रहा है। 33 पर ये और 34 पर ये ख़त्म हो रहा है, 33.5 पर इनकी शादी हो जाएगी। ये देख लो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, मुद्दा आपको समझाने का है, इसीलिए कह रहा था। यानी यहाँ बाइफरकेट करके समझा देता हूँ। 32 साल तक काम में भी अड़चन, शादी नहीं। 32 साल 2 महीने से लेकर काम धीरे धीरे चलेगा, और फिर यहाँ से आपका काम तो चल चुका है, ट्रायंगल है और सारी चीज़ें हैं। 33 से लेकर 34, वैसे 33.5 बोल रहा हूँ, 33 से 34 शादी हो जाएगी। लेकिन अब ये 36 साल पर आकर रुक रही है रेखा। यानी ये काम जो 32 साल 2 महीने से शुरू करा, ये 36 साल तक चलेगा। अब जरा इसके आगे देख लेते हैं। ओहो, अरे बाप रे, तो सूर्य पर्वत है और यहाँ पर रेखाएं डिस्टरबेंस, और एक रेखा नीचे आई हुई थी। इट मीन्स दोबारा तो शादी होनी थी। ये है, और ये टाइम पीरियड पे दिक्कत है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड आया? 37 और 38 साल अच्छा नहीं जाएगा। 37-38 साल अच्छा नहीं जाएगा। देखो नीचे यव के निशान आने शुरू हो गए हैं, ये देखो यहाँ भी आ रहे हैं। ये 40वां साल है, यहाँ पर 37 और 38, ये रेखा डार्क है, यानी 37-38 साल ठीक नहीं जाएगा। फिर 40 साल पर दिक्कत आएगी। फिर ये देखो यहाँ पर 40वें साल पर दिक्कत आएगी। पहले ये, उसके बाद ये 40 साल पर। यानी अपनी शादी में दिक्कत है। दिखाऊंगा क्यों? क्योंकि इनकी मैरिज लाइन के पास भी तिल ही तिल भरे हुए हैं। इनके हाथों में तिल ही तिल है, वो भी उस जगह पर हैं जहाँ पर दिक्कतें होनी चाहिए, वहीं पर डाल दी गई है। शादी की रेखा के पास, जो जिसे आप कंपैटिबिलिटी पिंकी फिंगर के पास बोलते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी की रेखा होती है, वहाँ पर भी है। दिखाऊंगा मैं, उस जगह पर भी तिल आ चुका है, और वो इनकी लाइफ में आगे भी दिक्कत देगा। तो आपने अपनी अगली शादी में थोड़ा सा बचकर चलना है। यानी यहाँ पर आपको एक गुरु का, सूर्य का उपाय जरूर करने पड़ेंगे। याद रख लीजिएगा, गुरु और सूर्य के उपाय जरूर करने हैं, लगातार कीजिएगा। जो मैं दूंगा यहाँ दिक्कतें आएंगी।
इन हाथों को इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। देखो सामने, यहाँ सामने सामने यव के निशान रखे हैं और यहाँ सब प्रॉब्लम्स लिखी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ की है। पाम रीडर कहता है ओ ये तो इन्हें बहुत मेहनत लगेगी। अरे यार, ये तरक्की की रेखाओं को तो आप देख रहे हो कि काम तो ऊपर चल रहा है, काम ये देखो, ये तरक्की है तो सही, पर लेकिन यहाँ पर किस किस की दिक्कतें आएंगी वो है ना, वो तो बतानी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, वो तो आप बताओगे। अब क्या आपको यहां पर ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? यहां पर ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है तो बोलो ना। 42वें साल पर जो है आपका जो है 42 साल से आपकी लाइफ में ना, ये यहाँ से आपका काम भी बहुत बढ़िया होने वाला है, 42वां साल। लेकिन देखो 42 से लेकर ये रेखा यूं गई है, ये रेखा यूं ही गई है, बीच में यहाँ भी तो दिक्कत आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, ये देखो। तो 42, 43, 44 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 46 साल तक ये आपकी रेखा आपको कमा कर देती रहेगी। इस चीज़ का समझ आ गया जी? आ गया। ये रेखा ऊपर उठ रही थी। कौन कहता है कि पामिस्ट्री जो है आसान है? कौन कहता है? 4 वीडियो देखकर आप लोग जो है बन जाते हो, पामिस्ट बन जाते हो, 10 देख लेते हो, फिर कहते हो कि नहीं हम तो पाम रीडर है। लेकिन इन ऐसे हाथों को पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है। अगर HD फॉर्मेशंस होती हैं तो और अच्छा होता है, HD फॉर्मेशंस होती हैं और अच्छा होता है। ठीक है। अब जरा देखो, समझो, मैं इसको पकड़ रहा हूं, मैं इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ रहा हूं, मैं इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ रहा हूं, ट्रायंगल्स को, एक स्क्वायर ये रखा हुआ, इसको पकड़ रहा हूं। मैं किसको पकड़ रहा हूं? मैं इस यव के निशान को पकड़ रहा हूं। 50वें साल पर, 52 साल पर ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि काम को बढ़ाना, यानी इससे पहले एक स्क्वायर आ रहा था, इससे पहले स्क्वायर आ रहा था, यानी ये 52वां साल इन्वेस्टमेंट का भी है, 51-52 साल, और जो है 50वें साल पर दिक्कत भी आएगी यव के निशान के साथ। ठीक है, आ रही है समझ? अब ये लाइन जब भी आप देखोगे ना, ये लाइन जब भी देखोगे, बहुत कमाता है आदमी। याद रखो, इस लाइन पर अगर हल्की सी रेखाएं टच हो गई तो आदमी प्रॉपर्टी के काम में बहुत कमाता है, प्रॉपर्टी के काम में बहुत कमाता है। लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर बनना बहुत बढ़िया माना जाता है। कोई रेखा नीचे से नहीं आनी चाहिए, ऊपर से जानी चाहिए। स्क्वायर बनना बहुत बढ़िया जाता है, याद रख लीजिएगा। ये टाइम अच्छे जाएंगे इनके। तो मैंने कहा कि इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो एक अलग मैटर है, बट जब समय सही है तो सही बताना पड़ेगा। देखो जहाँ दिक्कत है, ये 52 था, 53 पर थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, 53 और 54 पे। तो 53 और 54 पर आप थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। नीचे से ये रेखा आपको बहुत बढ़िया दिख रही है और यहाँ से ही इनकी लाइफ जो है वो बननी शुरू हो रही है। ये देखो, इसकी कंपैटिबिलिटी पकड़ लो आप, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और ठोक बजा कर बोलो ना यार, आप ठोक बजा कर बोलो, कोई इफ एंड डाउट की बात मत बोलो। जब इतना विश्वास है पामिस्ट्री पर तो बोलो। यानी 53-54 जो है, 51-52 तक जो है कोई घर, उसमें 50 में दिक्कत और काम में भी, और 51-52 पे इन्वेस्टमेंट, 53 पे काम में भी दिक्कत, 53-54 पे थोड़ी सी काम में दिक्कत, और 54 साल से लेकर आपकी लाइफ जो है वो सही जाएगी। लेकिन इसके बीच में अब 57 साल जो है, 58 साल बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। देखो सर, बच्चे के लिए बढ़िया जी। इसके अंदर एक ना ट्रायंगल आया हुआ है, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, देख रहे हो आप? लेंसेस लेकर काम करो, लेंसेस लेकर काम करो। अपनी लेवल के तरक्की करने वाले लोग होते हैं, अपनी लेवल से, समझते हो? छोटे तब से करते करते आगे बढ़ते हैं, तो ये रेखाएं होती हैं। ये देखो, ये यहाँ पर एक तरक्की की रेखा ऐसे भी बनाई हुई थी। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कि यार इनकी लाइफ में ये तरक्की नहीं करेंगे? कौन कहता है? मैं कहता हूँ करेंगे।
यानी बच्चे के लिए 57 और 58 साल, और 58 साल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर एक रेखा मुड़कर ऐसे गई है। अब ये 57-58 साल मुड़ के जब जाती है तो बच्चा जो है कहीं बाहर भी जाता है, कहीं किसी जगह पर, मतलब अच्छी रेखाएं हैं, कोई गलत वाली नहीं है, शादी से रिलेटेड है या कोई काम से रिलेटेड है, इनके ये बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें रखी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है 60 साल का टाइम पीरियड है। तो ये कब से शुरू हुआ? 52 से लेकर 60 साल का समय सही था, जिसमें 53 और 54 ही थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग शुरू हो चुकी है, यानी ये ओवरलैपिंग जो है ये क्या कह रही है, यानी 60 साल के बाद ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि अब आप दूसरा काम भी साथ में सोचोगे कुछ ना कुछ करने के लिए, वो है 61वें साल थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद जो है 64 साल तक, 63.5 और 64 साल तक ये एक ख़त्म हो रहा है और दूसरा यहाँ तक चल, कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, यानी पैसा भी ज़्यादा आएगा, ओवरलैपिंग होती है तो पैसा भी ज़्यादा होता है। 67 ईयर्स तक सही चल रहा है, लेकिन 67 से लेकर 69 यहाँ पर कम स्लो डाउन पे भी इन्वेस्टमेंट कर ली आपने, स्लो डाउन पे भी इन्वेस्टमेंट कर ली 57 से 59 साल के बीच में, और उसके बाद ये है परेशानियों का टाइम पीरियड आपकी लाइफ में, झंझटों का और आपकी लाइफ में हर चीज़ का। तो 75 से 79 साल आपकी लाइफ के अच्छे नहीं जाएंगे बुढ़ापे में, ये एक मुझे परेशानियां लग रही हैं आपकी लाइफ में अगर आप काम करते हो, क्योंकि आपका काम तो करना ही करना है, और बाकी घर की मुसीबतें या घर की परेशानियां, ये झंझटें ये ज़रूर मिलेंगी 75 से 79 में। 80 साल से सही होगा आपकी लाइफ में, एक स्क्वायर भी बना हुआ है, बाकी आपकी लाइफ आगे की जो है वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र तो है खासी अच्छी खासी है, अगर मैं कहूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 75 से 79 साल अच्छा नहीं जाएगा। तो इन रेखाओं को पढ़ने का तरीका देखा आपने, क्या देखा, क्या समझा आपने? आप क्या समझते हो कि माइंड लाइन का एक टुकड़ा ऊपर जाकर यूं अगर आ चुका है और ये रेखा नीचे आ रही है, ये नीचे क्यों उतरी थी बताओ जरा, ध्यान से इसे और क्लोजली ऑब्जर्वेशन पे लाओ कि एक रेखा यहाँ से यूं करके आ रही है। अब जब ये करके आ रही है तो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर क्या होती हैं, ये फॉर्मेशंस बनी होती है, नीचे उतरी तो दूसरी शादी की रेखाएं यहाँ पर बनी है। अगर सूर्य रेखा पर ट्रेंगल्स नहीं है तो यहाँ से पकड़ा जा सकता है। अगर एक रेखा के नीचे से कोई रेखा ऊपर से अगर छोटा सा भी आकर नीचे आती है, वो शादी की रेखाएं बनती हैं, शादी की रेखा बनती है। दिखाता हूं, तिल दिखाता हूं इनके हाथों पर, देखो ये जो तिल है ना, ये तिल नहीं है, ये फैला हुआ है। ये क्या करता है, बचपन खराब करता है। देखो केतु के पास जब भी तिल आता है ना, बचपन में आपकी पढ़ाई को नुकसान करेगा, स्ट्रगल टाइम करेगा, बुढ़ापा खराब करता है। दो चीज़ पर केतु इम्पैक्ट डालता है, एक बचपन पर, एक बुढ़ापे पर, बचपन पर बुढ़ापे पर। इसीलिए केतु से बचने के लिए या तो त्रिभुज होना चाहिए या फिर फिश होनी चाहिए, त्रिभुज या फिश। यानी केतु से बचने का एक ही तरीका है, वो है केतु इफेक्टेड बहुत कुछ। केतु क्या करता है, इंट्यूशन पावर लाता है, भगवान के प्रति आस्था लेके आता है। लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक स्तर सर प्लीज़ बता दीजिए, चिन्ह तो है नहीं, अध्यात्म का लेवल वो लेते हैं, उनके लिए एक आस्था रहती है, गुरु वाले है नहीं, लेकिन हाँ सिंपैथी है। ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है, ये केतु कर रहा है, ये छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह है, लेकिन ये करता है, इसलिए ये अफेक्टेड होता है तो ये नुकसान पहुंचाता है, मानसिक परेशानियां देता है केतु। केतु मानसिक परेशान, इसलिए इसका सेंटर पे होना जरूरी है, इसमें त्रिभुज होने जरूरी है और इसमें फिश होनी, यानी फिश बच्चों के लिए, फिश बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, फिश जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आप अच्छे माँ बाप हो तो आपके हाथ में, आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करोगे तो फिश बनेगी, आपके बच्चे बाहर सेट होंगे तो फिश बनेगी। अगर बच्चों ये सही लेवल पर है तो त्रिभुज होगा, सही लेवल पर है तो बहुत नहीं है, इफेक्टेड होगा, टेढ़ा जाएगा, तिरछा जाएगा तो नुकसान भी पहुंचेगा। तो आपके इस केतु के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपकी लाइफ में केतु इफेक्टेड क्यों होता है। भूतों को बताता है, पता है आपको, इंट्यूशन देता है तो भूतों को भी बताता है।
लोग कहते हैं कि क्या पामिस्ट्री में भूत को पता लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। मैंने कितने वीडियो दिखाए हैं जहाँ पर मैंने बताया कि भूत इस समय पर इनको ये हुआ, इन सब पे क्यों हुआ। केतु को पढ़ना सीखो, केतु बहुत कुछ करता है, मानसिक परेशानियों को देता है, इंट्यूशन भी देता है। नहीं, हम लोगों को समझ नहीं है केतु को पढ़ने की। ये देखो, अब इसमें क्या कर सकता है कोई, क्या कर सकता है? देगी दिखते देगी, डेफिनेटली देती हैं, डेफिनेटली देती हैं। देखो, ये तिल अगर ये बीच में आ जाता जिंदगी भर तक के लिए, आपकी शादी नहीं होती। शादी तो कराएंगे, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? नेचर को चेंज करना पड़ेगा, जहां हो एडजस्ट करने की सीखो, बस इतना ही कह रहा हूं। नहीं तो तिल जो हैं ये दिखते देते ही देते हैं, ठीक है? ये देखो, ये तिल नहीं होता, बट लेकिन फिर भी फैल जाता है तो परेशानियां देता है। यहाँ पर अगर आ जाए तो आदमी को नौकरी और सुसाइड करने की, जगह छोड़ने की, बाहर भागने की मन में आती है ना। मेरे को यहाँ नहीं रहना, नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं मैनेजर था, मैं जीएम था, और आज मेरे को मैनेजर की पोस्ट नहीं, मेरा क्या होगा? नहीं, मेरे को नहीं करनी, मेरे छुप के काम करूँगा मैं। बीवी से लड़ाई करेगा, सब कुछ करेगा। ये प्रेशर की रेखाएं होती हैं, ये प्रेशर दिलाती रहती हैं, ये एक अंदर से दिल में एक भय पैदा करती हैं, ठीक है? इसलिए ये रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। ये देखो, ये तो मैं बैक साइड में है तो मैं इसको अहमियत नहीं देता, बैक साइड में अहमियत नहीं देता, इसको बैक साइड में अहमियत नहीं देता मैं, ठीक है? एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा होती है और कुछ नहीं है, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। ये रहा आपका हाथ का। एक बार फीडबैक दे देता हूँ आपको कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। अभी आप 31 साल 2 महीने के हैं, 31 साल 2 महीने से 10 महीने 11 महीने आपको दिक्कत रहेगी। काम करना हो करो, खेती बाड़ी करनी है करो, लेकिन याद रखना कि ना तो अंगूर ना ही आपने मौसमी या संतरे की खेती करनी है, क्योंकि इस समय पर यव का निशान है, ये नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि इस पे कीड़े या ये समथिंग, ये यव के निशान है, इस पे ये नहीं करना। बाकी थोड़ा बहुत जो भी हो, ये समय पे बस केवल खाना खाने वाला है। 32 साल यानी जून के बाद, मई और जून के बाद 32वें साल पर, या वहाँ से आप काम शुरू करोगे। 36 साल तक आपका काम चलेगा, लेकिन 33 साढ़े 33 साल तक आपकी शादी हो जाएगी। और यहाँ तक तो शादी ठीक चल रही है, लेकिन आपकी 37 और 38 में आपको काम में भी दिक्कत, शादी में भी थोड़ी बहुत अड़चने जरूर आएंगी। उसके लिए उपाय आपको जरूर करना है, एक सूर्य का और एक गुरु का उपाय जरूर करना। काम में दिक्कत 40वें साल पर आएगी, 42वें साल से काम ठीक होगा, लेकिन 44 में दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है आपका यहाँ से लेकर जो है काम जो है 46 से वो धीरे धीरे ठीक चल रहा है, लेकिन 50वें साल पर फिर दिक्कत है। 52 पे इन्वेस्टमेंट है, 51 52 पे, 53 54 थोड़ा सा दिक्कत और पैसों की प्रॉब्लम जरूर रहेगी। 57 58 बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, यानी आपका समय आपका बढ़िया है 60 साल तक का। लेकिन 60 के बाद कोई काम 61 के करीब में थोड़ा सा जो है प्रेशर, और उसके बाद दूसरा काम कर रहे हो 63 64 में से लेकर 67 तक बहुत बढ़िया चल रहा है। 67 से 68 स्लो डाउन, फिर भी इन्वेस्टमेंट है। और 75 से 79 साल अच्छे नहीं जाएंगे, बहुत झंझट है और आपकी बीमारी की रेखाएं हैं। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, इसलिए हाथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे हाथों को जिसमें रिफ्लेक्शंस नहीं होता, उन्हें कैसे पढ़ते हैं आज मैंने आपको बताया, ठीक है? देखो, आप शनि की उंगली मानता हूँ ऊपर है, बड़ी हुई है, लेकिन अब ये प्रेशर आते हैं ऊपर की टाइम पीरियड में, ये आना अगर पतली पतली रेखा होती है तो बहुत अच्छा जाता है, और अगर वहाँ पर कोई चीज़ें हैं तो वहाँ पर नुकसान होता है। पर लेकिन ये हो सकता है चोट का निशान भी हो, बट लेकिन हाँ, पैसा कमाओगे ये एक निश्चित तौर पर, तरक्की करोगे ये निश्चित तौर पर है, ठीक है? और उपाय ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।